हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे, है ना? बिल्कुल। आज दोस्तों हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, क्या 2025 के लिए जेई और नीट, साथ में क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी है दोस्तों। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाइयों। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में विलियन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विलियन। तो भैया हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, विलियन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और इसी जर्नी के साथ हम लोग 2025 तक कंप्लीट करने वाले हैं। और 2025 जनवरी में नीट को फोड़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। और अप्रैल मई तक नीट का भी एग्जाम हो ही जाएगा, उसको भी तोड़ फाड़ के रख देंगे। उससे पहले फरवरी में, यानी फरवरी में बोर्ड एग्जाम होगा, उसको भी तोड़ फाड़ करके रख देंगे, है ना? तोड़ फाड़ कहने का मतलब ये नहीं, तोड़ फाड़ करने का मतलब ये दोस्तों कि हम लोग 95 प्लस परसेंटेज करेंगे बोर्ड एग्जाम में, है ना? तो बस तैयार हो जाइए। आज हम लोग सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन करते हैं कि सॉल्यूशन में छोटे छोटे पार्ट को समझना कितना जरूरी होता है। नहीं तो फिर न्यूमेरिकल पार्ट में बड़ा परेशानी करेगा दोस्तों। इसलिए चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करने वाले हैं विलियन। क्या? विलियन। विलियन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या भैया? सॉल्यूशन। चलिए, हमने तो यहाँ चैप्टर लिख लिया। ये चैप्टर नंबर, अगर एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में देखो दोस्तों, तो ये आएगा आपका चैप्टर नंबर 2। क्या आएगा? चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एकदम बिंदास रहिए। सारा कंप्लीट करेंगे, मोटा मोटी मान के चलो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और तीनों हम ही पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा लगेगा दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब अगर अभी तक चैनल को नहीं किए हो दोस्तों तो कर लीजिए। तो चलिए मेरे छोटे 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 और प्यारे प्यारे बच्चों, अब करते हैं शुरू। तो भैया हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है? विलियन। आज जो है हम लोग विलियन को थोड़ा सा, विलियन का इंट्रो करने वाले हैं। ठीक है, विलियन को थोड़ा अच्छा से जान लेते हैं, उसके बाद जो आएगा हम लोगों का न्यूमेरिकल पार्ट सब आएगा, एकदम फाड़ के रख देंगे, है ना? तो भैया विलियन जो है ना, विलियन को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा जानते हो? विलियन को समझने से पहले आपको समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण। क्या? मिश्रण समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप मिश्रण नहीं समझेंगे तो विलियन आप कैसे समझेंगे? क्योंकि मिश्रण का ही एक पार्ट है विलियन। समझिए बात को भैया, मिश्रण का ही एक पार्ट है विलियन। लेकिन यहाँ पे मिश्रण जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मिक्सचर जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, मिक्सचर वाकई में होता क्या है? तो मिक्सचर क्या? मिक्सचर का मतलब नहीं समझते हो? चनाचूर, चनाचूर को मिक्सचर बोलते हैं ना। अरे चलो रे मिक्सचर खरीद लेते हैं। क्यों बोलते हैं उसको मिक्सचर? क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल्स मिले होते हैं, वो भी अलग अलग अनुपात में या एक ही अनुपात में, जैसे भी मिला हुआ हो। जैसे अपन बोलूं, ये चौक तो आपका यौगिक है। क्या है? यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, पर बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट मिले हुए हैं। अगर हम जल की बात करूं तो जल भी एक मिश्रण नहीं है, वो भी एक यौगिक है। लेकिन अगर चाय की बात करूं तो चाय क्या है? चाय एक मिश्रण है। तो भैया मिश्रण से हमको एक चीज समझ में आया कि मिश्रण जो होता है वो दो तरह के होते हैं। मिश्रण कितने तरह के होते हैं दोस्तों? दो तरह के। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा जो होता है वो होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है भाई लोग, एकदम समझिए। और दीदी लोग आप लोग को भी बोल रहे हैं,
तो समांगी मिश्रण हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? तो आइए डिफिनेशन भी लिख देंगे, ऐसी बात नहीं है। आपने एक गिलास लिया, कहां रख लूं गिलास को? यहां पे रख लेते हैं। एक गिलास ले लिए अपन, और एक गिलास लिए दोस्तों। दो गिलास लेंगे ना तो थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। दो गिलास लिए, यहां पे मेरा जल है, क्या है? इतना तक जल है, ठीक है। इसमें भी हमने जल डाला हुआ है। अब हमने क्या किया, इसमें से नमक डाल दिया, नमक या चीनी जो भी बोलो डाल दिए। और इसमें भैया क्या है ना, इसमें हमने रेत को डाला, रेत मतलब बालू, बालू या मिट्टी डाल दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोनों को हिलाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? हिलाना शुरू कर दिया। अब हिलाते 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 अपने को एक चीज समझ में आ गया कि इसमें जो नमक दिए थे ना वो डिसॉल्व हो गया, पूरा बढ़िया से घुल गया। और इसमें जो रेत डाले थे वो घुला नहीं। तो एक चीज यहां पे, एक कॉमन चीज याद रखना कि जब हम लोग किसी पदार्थ को डालेंगे अगर पानी में, और वो पूरी तरह से घुल जाएगा ना, और जो डाले हैं उसका कण हमको जब ना दिखे, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांगी। क्या बोलते हैं? समांगी। अब देखो इसमें भैया, इसमें हमने पानी में क्या डाला? रेत डाला। अब कितना भी घोला लेकिन हमको बालू का कण दिख रहा था, बालू का कण हमको दिख रहा था। इसका मतलब ये बढ़िया से मिला ही नहीं। और जो बढ़िया से नहीं घुलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विसमांगी मिश्रण। तो एक बार इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित, क्या दोस्तों? निश्चित अनुपात में हो, ठीक है। जो एक निश्चित अनुपात में, इसका मतलब यह है कि पानी जो था ना, पानी किस अवस्था में था? लिक्विड में। और पानी के कण को हम नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। अब हमने इसमें नमक घोल दिया, तो क्या अब नमक देख पा रहे? दोनों एक जैसा। अगर हम किसी को देंगे तो वो नहीं कह सकते कि ये नमक पानी है, यानी दोनों एक ही अनुपात में आ गया। समझ रहे हैं ना? दोनों क्या हुआ? एक ही अनुपात में आ गया। लेकिन ये जो होता है ना, पानी के कण हमको, पानी के कण नहीं दिखते, लेकिन भैया रेत जो है ना, बालू के कण हमको दिख जाते, यानी ये एक दूसरे के साथ एक ही अनुपात में नहीं घुला हुआ है। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में न हो, ठीक है। एक बात इसमें और एक चीज थोड़ा सा नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। इसके कणों को भौतिक विधि द्वारा अलग या पृथक, हाँ, अलग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जबकि याद रखना, इसके कण को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब मान लो बालू और पानी को हमने घोला हुआ है, एक कपड़ा में खाली छान देंगे तो अपने अलग हो जाएगा। लेकिन आपने नमक और पानी को घोला, कपड़ा में छानेंगे तो क्या भैया वो अलग होगा? नहीं हो पाएगा ना, है ना मेरे प्यारे बच्चों और छोटे छोटे बच्चे लोग। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इसके कणों को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं।
अब बहुत ऐसे मेरे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर तब हम लोग क्या करें, समांगी मिश्रण को कैसे अलग करें सर। तो भैया समांगी मिश्रण को अलग करने के लिए रासायनिक विधि का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? रासायनिक विधि का उपयोग करना पड़ेगा, तबे हम नमक और पानी को अलग कर सकते। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर हम इसको हीट करना शुरू कर दें, क्या? हीट हीट यानी उष्मा देना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी भाप बनकर निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोगों को तो पढ़ना है ना, तो पानी क्या होगा, वाष्प बनकर निकलना शुरू हो जाएगा। और जब धीरे 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 पानी खत्म हो जाएगा, तो नमक के क्रिस्टल जो होंगे, नमक के पीपीटी जो होंगे, यानी प्रिसिपिटेशन या अवक्षेप जिसको बोलते हैं, वो नीचे तल पर बैठ जाएंगे। उसके बाद हम आसानी से नमक को निकाल लेंगे, है ना। जैसे नहीं देखते समुद्र से नमक को कैसे निकाला जाता है। तो अब हम लोगों को यहां तक तो ठीक समझ में आया। पर देखिए, नमक और पानी को जो मिला देते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसका दूसरा नाम तो विलयन हो सकता है। क्या इसको विलयन हम लोग कह सकते हैं दोस्तों? इसको तो विलयन बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये समांगी मिश्रण नहीं है। और विलयन क्या होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। यानी समांगी मिश्रण क्या? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जो है, समांगी मिश्रण का एक भाग हमको क्या मिला? विलयन मिला। क्या मिला दोस्तों? विलयन मिला। अभी हम लोग विलयन को डिस्कस करेंगे, लेकिन विलयन को यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रुकिए एक मिनट। हाँ, विलयन को हम लोग वास्तविक विलयन भी बोलते हैं। वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। अगर इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा दोस्तों, तो माफी चाहता हूं। और इसको बोलते हैं हम लोग ओनली सॉल्यूशन। एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है भैया लोग, एक ही बात है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब हम लोग सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद डिफाइन तो कर ही लेंगे। एक हमने कंटेनर लिया या एक ग्लास लिया, ठीक है। ग्लास में हमने क्या रखा? जल रखा। ये मेरा जल है। अब हमको क्या चाहिए? नमक और पानी का शरबत चाहिए। नमक और पानी का शरबत चाहिए। हमने यहां नमक डाल दिया। थोड़ा समझिए मेरे भाई, नहीं समझेंगे तो फिर आईएससी का स्टूडेंट है ना, ऐसे रट्टा मारने से नहीं ना चलेगा। और रट्टा मारेंगे तो आप नीट जैसे एग्जाम में रट्टा क्या लिखेंगे, या जेई जैसे एग्जाम में क्या लिखेंगे? ट्वेल्थ में चलो थोड़ा मोड़ा तो हम लोग बोर्ड एग्जाम में लिख ही सकते हैं, पर बहुत ऐसी चीज है, न्यूमेरिकल पार्ट सब जो है, उस सबको रट्टा मारेंगे तो कैसे लिखेंगे? नहीं ना होगा। तो आइए, यहाँ पे हमने नमक डाल दिया। अब नमक डाल देने के बाद क्या हुआ? हमने पीने की कोशिश किया, ठीक है, जो हम आसानी से स्वाद अनुसार हमको मिल रहा है। इसका मतलब यहां क्या हुआ? जल क्या हुआ? जल की अगर बात करें तो जल अधिक मात्रा में है। जल यहां चलो, छोटे छोटे कण जो दिख रहे हैं ना, ये आपका नमक है। क्या है? नमक है। और ये जल क्या हुआ? अधिक मात्रा में हमको देना पड़ा। अगर नमक अधिक मात्रा में दे दूं तो घुलेगा ही नहीं ना। और किसी तरह अगर घुल भी जाएगा, नहीं घुलेगा जी। और घुल भी जाएगा तो पी पाओगे क्या? नहीं पी पाओगे। नमक क्या है भाई? नमक आपका कम मात्रा में है, अधिक मात्रा में ये और जबकि नमक कम मात्रा में है ना भाई। अब देखिए, यहां से जब हमने नमक और पानी का जो विलयन बनाया, ये किसका? नमक और पानी का क्या हुआ? विलयन हुआ। ऐड करते इसको, ये विलयन हुआ। किसका भाई? नमक और पानी का विलयन हुआ। क्यों नमक और पानी का इसको हम विलयन कह रहे हैं, जबकि बालू और पानी के मिश्रण को हम विलयन नहीं कर रहे? क्योंकि यहां पे इसके कण जो है ना, एक ही अनुपात में नहीं है। जबकि इन दोनों को जब मिला देंगे ना, तो एक ही अनुपात में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक ही अनुपात में आ जाएगा दोस्तों।
तो इसमें आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें नमक एगो पार्टिकल्स और पानी दो गो पार्टिकल्स है। इसमें क्या गो पार्टिकल्स है? दो गो पार्टिकल्स है। उसमें से जो कम मात्रा में आप देख रहे हैं ना, जो कम मात्रा में होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं विलय। क्या बोलते हैं? विलय। सॉल्यूट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और जो अधिक मात्रा में है ना, उसको बोलते हैं विलायक। क्या? विलायक, जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जो अधिक मात्रा में है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में है उसको क्या बोलेंगे? विलायक। लेकिन यहां पे जल और नमक है, तो ये किस प्रकार के विलयन है? ये द्विअंगी विलयन है। क्या है? द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी अंगी विलयन है। अब देखिए यहां से हम क्या क्या सीख पा रहे हैं दोस्तों, कि जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। जब किसी विलयन को हम लोग तैयार करते हैं, तो उसमें जो कम मात्रा में होता है उसको विलय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से जो घोल हमें प्राप्त होता है ना, उसे विलयन कहते हैं। लेकिन अगर उस विलयन में मात्र दो घटक हो, अब घटक की बात सुनिए। हमने नमक दिया, नमक क्या है? नमक एक घटक है। नमक क्या है? एक घटक है, कण है, या फिर इस विलयन का एक अंग है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भैया मेरे? अगर हम यहां पे इसका चाय बना देते, क्या चाय बना देते, तो क्या होता? अभी बात करेंगे, पहले विलयन को आइए क्लियर कर लेते हैं। तो विलयन को अगर डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं जी? जो एक ही अनुपात में घुल जाता है, जैसे नमक और पानी को हमने समांगी मिश्रण कहा। तो विलयन भी क्या है? एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है दोस्तों? एक समांगी मिश्रण है। अगर हम विलयन की बात करें, कहां लिखूं भैया? थोड़ा सा आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ना, फिर आगे चलेंगे, है ना? थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे इसको मिटा करके आगे करते हैं। ले लीजिए। अब हम लोग क्या देख रहे थे? थोड़ा विलयन ही देख रहे थे। आइए विलयन को ही थोड़ा ठीक से और देखते हैं। तो विलयन जो हम लोग बनाएंगे, विलयन, तो विलयन किससे किससे मिल करके बन रहा है? एक विलय से और दूसरा विलायक से। ठीक है, दूसरा विलायक से। भैया अब इसमें याद रखना, विलय तो बहुत हो सकते हैं, विलय अनेक हो सकते हैं, पर विलायक कितना हो सकता है? विलायक एक हो सकता है। विलायक कितना? एक हो सकते हैं दोस्तों। अब आप ध्यान दीजिए, अगर खाना ही बना रहे तो जितना पानी देते उतना चावल तो नहीं देते ना, चावल थोड़ा कम ही रहता है। या चाय ही बनाते हैं तो जितना पानी देते उतना चीनी देते क्या? या जितना पानी देते उतना हम लोग क्या बोलते, दूध देते क्या? नहीं देते। अगर दूध अधिक दे दिए और पानी कम दे दिए तो पानी विलय हो गया और दूध विलायक हो गया। यानी जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होगा मेरे भाई, ये आप याद रखना, कम मात्रा में होता है। ठीक है, ये कम मात्रा में होता है। जबकि विलायक की बात करूं तो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, ये सब हम लोग थोड़ा शॉर्टकट ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना बेसिक टर्म है। इन सब चीजों को समझने के बाद न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अब थोड़ा सा आते हैं कि
विलय तो अब समझ ही गए होंगे, अगर कोई घोल बनाएंगे जो अधिक मात्रा में मिला रहे वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में मिला रहे वो विलय होगा। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं विभिन्न प्रकार के विलयन। विभिन्न कितने टाइप के विलयन बन सकते हैं, कितने प्रकार के विलयन को हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग तो बहुत सारे प्रकार के विलयन को बना सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे अगर बात करूं विलयन, विभिन्न विभिन्न प्रकार के विलयन, ठीक है, बहुत प्रकार के हम लोग विलयन बना सकते हैं। जैसे अगर देखूं तो तनु विलयन हम लोग बना सकते हैं, तनु विलयन। अब ये तनु विलयन क्या है अभी हम लोग बता रहे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहां पे समझिए थोड़ा सा, ये हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, यहां पे हम जल ही ले रहे हैं, जल ले लिए, जल अधिक मात्रा में रखे हैं तो जल क्या हो गया आपका, जल आपका विलायक हो गया। क्या? विलायक। ठीक है, तनु विलयन। यहां पे आपको एक काम करना होगा, आप जल ले लिए, ठीक है, अब नमक हम यहां डाल रहे हैं। क्या? नमक। ठीक है, नमक कितना नमक लिए हैं दोस्तों, मान के चलो 25 ग्राम लिए हुए। ठीक है, कितना लिए हुए? 25 ग्राम। अब एक और विलयन हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे भी हमने जल ले रखा है, जल ले रखा है। अब ये नमक क्या हो गया आपका, विलय हो गया, विलय हुआ। जल क्या है आपका, विलायक है। अब मान लो यहां विलायक हमने 1 लीटर ले रखा है, कितना? 1 लीटर। तो यहां भी हमने 1 लीटर ही ले रखा है, कितना? 1 लीटर। लेकिन इसमें अब हम नमक डाल रहे हैं। क्या? नमक डाले। कितना नमक डाल दिए? तो हमने डाला 50 ग्राम। ठीक है, कितना? 50 ग्राम। ठीक है, ये 50 ग्राम क्या है आपका, विलय है, विलय। अब इन दोनों में हम कंपेयर करना शुरू करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि इस विलयन में हमने 25 ग्राम क्या सॉल्यूट मिलाया था, जबकि इस विलयन में कितना मिलाया? 50 ग्राम। अब जो जिस दोनों विलयन में से जिसमें कम मात्रा में विलय घुला है उसको तनु विलयन कहेंगे। तो इन दोनों में से तनु विलयन कौन हुआ? तनु विलयन ये हो गया, तनु विलयन, है ना। ये क्या हो गया दोस्तों? तनु विलयन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कम मात्रा में विलय है, जबकि ये आपका क्या हो गया, सांद्र विलयन। क्या? सांद्र विलयन। तो यहां पे विलय क्या है, अधिक मात्रा में है, जबकि यहां विलय कम मात्रा में है। और जिस विलायक में कम मात्रा में, लेकिन दोनों दोनों का विलायक सेम ले रहे हैं, दोनों का विलायक सेम ले रहे हैं। और जिस विलायक में, तो यहां से देखिए डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, जिस विलायक में विलय की मात्रा कम हो उसको तनु विलयन कहेंगे, और जिस विलायक में विलय की मात्रा अधिक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम। ठीक है, अगर हम यहीं पे देखो थोड़ा सा, क्या? सांद्र विलयन, ये मेरा दूसरा हो गया, सांद्र विलयन। अभी बताएं ना, एकदम बिल्कुल बताएं कि नहीं दोस्तों, बताएं। सांद्र विलयन क्या है? जिस विलयन में, या फिर वह विलयन जिसमें, अरे भैया देखो दयानंद, बोरिंग लग रहा है क्या? है? कैसे कैसे होगा जी? हाँ, थोड़ा इंट्रो को, इंट्रो है भैया, ये सब जानना चाहिए, नहीं तो फिर कल परसों प्रॉब्लम होगा तो फिर मेरे को नहीं बोलना। हाँ, तो चलिए आप लोगों के लिए एक गाना गा देते हैं। कहते हैं सांद्र विलयन, कहते हैं वह विलयन जिसमें
विलय की मात्रा अधिक अधिक हो जी, उसी को क्या बोलते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चों? उसे हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार की बात कर रहे तो एक आता है द्विअंगी विलयन, इसको कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। ठीक है, द्विअंगी विलयन यानी जिसमें दो अंग हो। अब इंसान की अंग की बात मत करो, इंसान की अंग की बात हमने नहीं किया, हमने किसी विलयन में दो घटक की बात किया। क्या किया? दो घटक की बात किया, दो घटक दो कणों की बात किया। ठीक है भाई, तो यहां द्विअंगी विलयन किसको कहेंगे? जिस विलयन में, यही ध्यान दो, यहीं से मिल जाएगा। यहां पे हमने एक विलयन बनाया था, इसमें से एक नमक था और दूसरा जल था, तो इसमें कितने पदार्थों का सम्मेलन हुआ, मिलन हुआ, मोहब्बत हुआ? बताइए। दो पदार्थ एक दूसरे से मोहब्बत करके मिल गया, दोनों की आत्माएं एक हो गई, शरीर अलग हो गया, है ना? तो यहां पे देखिए आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें दो ही कण मौजूद है, एक नमक है तो दूसरा जल है, एक नमक है तो दूसरा जल है। और जब दो ही घटक मौजूद होंगे तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसको हम लोग कहेंगे द्विअंगी विलयन कहेंगे। तो यहां पे लिखेंगे वह विलयन जिसमें एक विलय तथा विलायक। अब बोलो विलायक में एक क्यों नहीं लगाया? विलायक एक गो होगा, विलायक क्या लिखे? वह विलयन जिसमें एक विलय तथा विलायक हो। फॉर एग्जाम्पल पानी में नमक, फॉर एग्जाम्पल क्या दोस्तों? पानी में नमक। अभी गर्मी का दिन आ रहा है ना, तो मन कहीं से आएंगे, बोले मम्मी थोड़ा शरबत देना, ए भाभी दाना हो थोड़ा शरबत, गला सूख जाता है ना? गला को थोड़ा गीला करेंगे, नमक पानी दीजिए ना। बहुत बच्चा चीनी पानी भी, हम लोग तो चीनी पानी का ही शौकीन है, नमक पानी के पीता है? पुराने जमाने वाले लोग शायद पीते होंगे, शायद पीते नहीं होंगे, पी रहे हैं अगर हैं तो। हम लोग तो भाई चीनी पानी का ही शौकीन है, तो चीनी और पानी का ही घोल मानते हैं जिसको शरबत बोलते हैं। अभी कहीं से आओगे, बच्चा लोग बोलेगा कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, तो भैया कोल्ड ड्रिंक भी क्या है? एक सॉल्यूशन ही है, याद रखना। पर कोल्ड ड्रिंक हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है भैया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, मारते छटाक से निकलता है, फटाक से, देखते हो। उसमें अल्कोहल होती है जो हमारे लिए लाभदायक होता है। क्या बोलिए? बोल ऐसे कहेगा एक दूजन ना, अरे बाप, अरे आज थोड़ा ज्यादा खा लिए रे, पच नहीं रहा, चलो थोड़ा सा एगो थम्स अप मार लेते हैं, या थोड़ा स्लाइस मार लेते, पेप्सी मार लेते। भाई काहे ला मौत को दावत देते हो? वो सब जो है ना बीमारी घर है भैया, लेकिन थोड़े ना समझेगा। आजकल ये सब तो स्टाइल हो गया है ना? तो आए, अब द्विअंगी विलयन तो हम लोगों ने समझ लिया। अगर भाई तीन गो घटक हो, तीन आपका कंपोनेंट हो, एक नमक ले लिया या चीनी पानी का शरबत, नींबू निचोड़ के वो पियो ना भाई। कोल्ड ड्रिंक में क्या रखा है? जब देसी जुगाड़ है ये है तो। आज जानते हो हमारे देश की जो जो जुगाड़ है विदेशों में किया जाता है, पर हम लोग ना यार, हम लोग तो दूसरों का कॉपी करते हैं, और हम लोगों का कॉपी दूसरा कोई करता है, पर हम लोग कब जो समझेंगे पता नहीं। तो क्या है, हमने एक गिलास लिया, उसमें चीनी डाला, नींबू निचोड़ के मार दिया, जब पिया तो गले गीला हो गया और कहे आराम मिला। क्या? आराम मिला। तो भैया उसमें देखिए एक नींबू का रस मिला कि नहीं, दूसरा चीनी मिलाए, तीसरा जल,
तो कै गो उसमें घटक हुआ, 3 घटक हुआ, तो उसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन कहेंगे। और 3 से अगर अधिक घटक मिल गया किसी विलयन में तो उसको बहुअंगी विलयन कहेंगे। क्या? बहुअंगी विलयन कहेंगे। समझ रहे बात को? उसको बहुअंगी विलयन कहेंगे दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठीक ना भैया? ठोस विलयन हम लोग थोड़ा देखते हैं। हाय हाय, ठोस विलयन में क्या होगा? विलायक जो आपका होगा, विलायक प्लस विलेय, क्योंकि विलायक और विलेय मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? विलयन बनाते। क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं जी। विलायक जो अधिक मात्रा में होता है और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय बोलते हैं। तो यहाँ पे विलायक के रूप में याद रखना ठोस रहेगा, इसलिए हम लोग इसको ठोस विलयन कह रहे हैं। विलायक जो अधिक मात्रा में होता है ना, वो विलयन के समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठोस विलायक इसका क्या होगा? ठोस होगा। अब विलेय के रूप में आप गैस रख सकते हो। फिर विलायक की बात करें तो ठोस होगा, विलेय के रूप में द्रव भी मिला सकते हैं। समझिए बात को। अगर विलायक के रूप में अगर बात करूं तो ठोस होगा, और यदि भैया विलेय के रूप में ठोस भी हो सकता है। क्या? ठोस भी हो सकता है। ओहो, क्या बात है। अब एक हुआ ठोस विलयन। दूसरा अगर बात करें तो क्या? दूसरा अगर देखें तो द्रव विलयन भी होता है। द्रव विलयन, कौन सा विलयन दोस्तों? द्रव विलयन। अब द्रव विलयन की बात करें तो इसमें याद रखना विलायक जो अधिक मात्रा में होगा ना, वो द्रव होगा। यानी विलायक जो आपका होगा, विलायक जो होगा और विलेय जो होगा मेरे भाई, इसमें याद रखना विलायक आपका सब द्रव ही होगा। क्या? द्रव ही होगा। और आपका विलेय जो होगा वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। उसके बाद आता है हम लोगों का गैस विलयन। गैस विलयन, क्या भाई? गैस विलयन। इसमें विलायक जो होगा ना, विलायक प्लस अगर विलेय की बात करूं तो विलायक में आपका क्या होगा? विलायक में आपका सब गैस होगा। क्या होगा दोस्तों? सब गैस होगा। विलायक में सब गैस होगा। क्या? विलायक जितना रहेगा सब गैस होगा। उसके बाद आप इधर विलेय में गैस भी मिला सकते हैं, द्रव भी मिला सकते हैं, ठोस भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विलयन के ये क्या है? प्रकार है। ठोस विलयन भी होता है, द्रव विलयन भी होता है, गैस विलयन भी होता है। समझ रहे हैं? ठोस विलयन किसको कहेंगे? जिसमें विलायक ठोस होगा, द्रव के रूप में कुछ, विलेय के रूप में कुछ भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस भी। अगर हम द्रव विलयन की बात करें तो विलायक द्रव होगा। द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड जिसमें बहने का गुण हो। ठीक है, वो विलायक में द्रव होगा। उसके बाद विलेय में आप कुछ भी ले लीजिए। वैसे ही गैस विलयन में विलायक आपका गैस होगा, विलेय में कुछ भी ले लीजिए। तो ये जो था ना दोस्तों हम लोगों का छोटा छोटा टॉपिक था। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अब क्या हम लोग बात करने वाले हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी यहां से हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करने वाले हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं सांद्रता की इकाइयां। जैसे सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज को ही मोल अंश बोलते हैं, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, हाय हाय, राउल्ट का नियम, ये सब हम लोग करते जाएंगे दोस्तों। एक टॉपिक पढ़ेंगे उससे बेस्ड नॉमेरिकल भी करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नॉमेरिकल भी करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है सब करते जाएंगे। बस आप लोग बिंदास रहिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए दोस्तों, बस लग जाइए और कुछ नहीं, है ना? तो अब हम लोग अगले वीडियो में करते हैं दोस्तों क्या? विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। उसके बाद धीरे धीरे खाली अब जो आएगा सॉल्यूशन में केवल न्यूमेरिकल पार्ट आने वाला है।
है ना। तो चलिए आप लोग एंजॉय के साथ पढ़िए, मेरा यही दुआ है कि आप लोग एंजॉय के साथ पढ़िए, आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, है ना दोस्तों। तो भाई अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि हम इतना छोटा छोटा चीज बताए तो ये सब आसान चीज है, नहीं भाई, आसान चीज नहीं है, आपको पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि हम इन सब पार्ट को छोड़ दें, ऐसा थोड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।